एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन की बुक के। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करा चुकी हूं। यदि नहीं देखे हैं तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें चैप्टर वाइज सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप इससे पहले के चैप्टर तक जब पहुंच जाएंगे तो इस चैप्टर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना होगा, तो आप वहां से देख लेना। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। वो सोचते हैं कि हमें स्कूल में समझ में नहीं आया, ट्यूशन में समझ में नहीं आया, तो यूट्यूब वीडियो देख लें। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, किसी भी तरह का कोई आपको डाउट ना रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखिए 4 नंबर तक के क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है ये किस चीज का है? एरर ऑफ पोस्टिंग। हमने जैसा पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन में कि कई तरह की एरर हो सकती हैं, तो उसमें जो एक एरर होती है वो पोस्टिंग की एरर होती है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 4-5 तरह के ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, उन्हें फॉलो करना है। यहाँ पर हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरर है वो 2 साइडेड एरर दी हुई है। यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले रॉन्ग एंट्री लिखना है, फिर उसे रिवर्स करना है, एंड फिर करेक्ट एंट्री लिखकर हमें एक्चुअल जो एंट्री बननी है उसे लिखना है। तो बस इस चीज को समझते जाओ कि रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। इससे आप एक्चुअल जो एंट्री होगी वो से समझ लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम किस चीज के साथ? पहले ट्रांजैक्शन के साथ। तो देखो सबसे पहले तो जो जनरल एंट्री होती है वैसे ही जनरल एंट्री होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कैसे बनेगा। चलिए इसे बना दिया हमने। पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहां तक तो आपको क्लियर है? क्लियर है। अब पहला क्या है? क्रेडिट सेल ऑन 2500 टू किशन वॉज पोस्टेड टू कृष्णा अकाउंट। कृष्ण अकाउंट, देखो नाम अलग अलग है दोनों बच्चों, ये है किशन, ये है कृष्ण, ठीक है। किसमें पोस्टिंग करनी चाहिए थी? कृष्ण में करनी चाहिए थी, लेकिन कृष्ण में कर दी गई। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले तो मुझे जो रॉन्ग एंट्री है उसे लिखना है। तो मैं क्या करती हूँ, इधर खिसक जाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जब मैं करूँगी उसके बाद में हट जाऊँगी तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो हम ये सबसे पहले वाली एंट्री कर रहे हैं। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री हो गई कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। क्या हो गई? कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये क्या है? रॉन्ग एंट्री है, ठीक है। अब इसी में हम इसे क्या करेंगे? रिवर्स, ठीक है। रिवर्स एंट्री क्या हुई? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट। लेकिन यहां पर कृष्ण तो है ही नहीं, सारा काम किया है किसने? सेल किसको किया है? किशन को सेल किया है। तो हम क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री करेंगे। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होगी? किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन रॉन्ग एंट्री कर ली। अब हम जो रेक्टिफाइड एंट्री है वो क्या होगी? रेक्टिफाइड एंट्री होगी। क्या होगा? इस सेल से ये सेल्स कट जाएगा, तो किशन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट हमारी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। तो ये जो रेक्टिफाइड एंट्री है उसे मुझे यहां पर लिखना है। क्या लिखना है मुझे यहां पर? किशन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट, ठीक है। नाम में कंफ्यूज नहीं होना। कितना? अमाउंट में तो कोई चेंज है ही नहीं, अमाउंट तो जितना था उतना ही है। तो यहां पर 2500 और 2500 करेंगे। क्लियर? अब ये करा हमने, इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। इसे मैं क्या करती हूँ? क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं हर बार आपको, क्योंकि ये चीज़ तो हर बार बतानी पड़ेगी मुझे आपको, ठीक है। हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं। कैश सेल्स 5000 मीनू वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीना। ध्यान से समझना, बच्चों को इस एंट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या लिखा है? कैश सेल किया था 5000 का, किसको? मीनू को, लेकिन पोस्टिंग कर दी मीना में, वो भी उधार में।
किया था हमने कैसा, कैश में, लेकिन कर दी एंट्री उधार में, और मीनू को करनी चाहिए थी लेकिन मैंने किसको कर दी, मीना को कर दी गलती से। तो अब इसे मुझे सुधारना है। तो सबसे पहले जो मैंने गलत एंट्री की है उसे लिखूंगी। तो मैंने गलत एंट्री क्या की है, गलत एंट्री की है मैंने सबसे पहली वाली, मीनू अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट। अब आप बोलेंगे ये कैसे गलत एंट्री कर दी, क्योंकि देखो बच्चों एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन क्रेडिट सेल्स को करने की जगह मैंने किसको कर दिया, मीना को कर दिया। लिखा है क्लियरली, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। एंट्री होनी थी मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, यही होनी थी। मैं करेक्ट एंट्री में लिख देती हूँ, मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। लेकिन क्या गलत एंट्री कर दी, मीनू अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट कर दिया। तो अब मुझे पहले तो इसे रिवर्स करना है। तो मीना अकाउंट डेबिट टू मीनू अकाउंट, ये रिवर्स हो गई। अब मुझे रेक्टिफाइड कैसे करूंगी मैं, काट दो, क्या मिल रहा है यहाँ पे कॉमन, मीनू है कॉमन, तो मीनू से मीनू को काट दो। तो हमारी जो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी वो बनेगी मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बस वही रेक्टिफाइड एंट्री मुझे यहाँ लिखनी है, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5000। समझ में आया? मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं है जिससे आपको ये चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमें पहले रॉन्ग एंट्री लिखनी पड़ती है, फिर करेक्ट एंट्री लिखनी होती है, फिर उसको रेक्टिफाई करना होता है। पर होता क्या है, जो एंट्री निकल के आती है वो बिल्कुल सही निकल कर आती है, ठीक है। अब थर्ड वाली क्या है, अमाउंट ऑफ 3500 विदड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर इस पर्सनल यूज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो देखो बच्चों एंट्री क्या बननी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री करेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या कर दी आपने, ड्रॉइंग की जगह क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया, बैंक अकाउंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसे रिवर्स कर देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब क्या करूंगी, ये बैंक से बैंक कट गए तो एंट्री क्या बनी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, रेक्टिफाइड एंट्री। तो बस हमें इसे ही लिखना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 3500। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, हो रहा है ना क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं फिर से हटा देती हूँ, ये पुराने वाले हटाती जा रही हूँ मैं, ये क्योंकि ये तो रफ हैं, आप इनको वहाँ पर एग्जाम में ऐसे एक एक एंट्री को लिखकर नहीं बताना है, ये रफ हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन 1700 वॉज पोस्टेड कितना, 7100। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो गलती हुई है वो गलती लिखने की नहीं हुई है, ये जो गलती हुई है ये गलती हुई है सिर्फ अमाउंट की। तो मुझे क्या करना है, मेरी जो एंट्री बन रही है, मेरी एंट्री क्या बन रही है, फर्नीचर बेचा मैंने मोहन को, तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या बन रही है, मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मतलब क्योंकि मैंने फर्नीचर बेचा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर को टू करना पड़ेगा और मोहन को डेबिट करना पड़ेगा। 1700 का फर्नीचर बेचा है लेकिन पोस्टिंग हो गई 7100 की, ज्यादा की पोस्टिंग हो गई। मेरी जो करेक्ट एंट्री बन रही थी वो बन रही थी मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर एसेट्स है तो हमने सेल की जगह फर्नीचर लिख दिया, तो फर्नीचर मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितने की बननी थी, 1700 की। लेकिन मैंने इसे गलती से क्या करा, मैंने इसको लिख दिया गलती से 7100 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया, 1700 में से 7100 माइनस करो तो मैंने 5400 इसे ज्यादा लिख दिया, ज्यादा लिख दिया 5400। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे मुझे कम करना है, एंट्री तो मेरी करेक्ट है लेकिन मुझे अमाउंट को कम करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस एंट्री को बच्चों रिवर्स कर दूंगी।
क्या करूँगी मैं इस एंट्री को मैं रिवर्स कर दूँगी। तो बस वही करना है आपको। रिवर्स कर दो। क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन, और जो अमाउंट है जिसे कम करना है 5400 उसे लिख देंगे। ठीक है, इसमें नरेशन भी लिखते हैं बच्चों, तो नरेशन तो आप खुद लिखिएगा, क्योंकि यदि मैं नरेशन लिखने बैठूंगी तो वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू राम बाबू फॉर 3000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखो हमने पुराना सामान बेचा तो हम फर्नीचर बेचा, ठीक है, होना क्या चाहिए था, टू फर्नीचर अकाउंट, जैसे पहले वाले में हुआ था ना यहाँ पर टू फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पर भी टू फर्नीचर अकाउंट होना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, टू सेल्स अकाउंट कर दिया, गलत कर दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, तो पहले तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मेरी करेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी। तो राम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी थी। गलत क्या कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया मैंने। अब मैं इसे रिवर्स कर देती हूं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब मैं कटेगा क्या, राम से राम कट गए, तो एंट्री क्या बनी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये क्या बनी, हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बनी। कितने अमाउंट से, 3000 से। तो बस लिखो राम अकाउंट डेबिट नहीं, रेक्टिफाइड एंट्री हमारी बनी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। समझ में आ गई ना, क्योंकि राम से राम तो कट गए, तो यहां पर सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। समझ में आ गई बात। आ गई, हैंडराइटिंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को समझो। आप अच्छी हैंडराइटिंग लिखना, मेरी खराब हैंडराइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चेक ऑफ 1280 रिसीव फ्रॉम फरीद was dishonor has been posted to the debit of sell return account। ठीक है ना, हमें अमाउंट मिला था फरीद से, चेक मिला था, ठीक है, पैसे मिले थे बैंक के थ्रू, जो डिसऑनर हो गए, लेकिन उसकी पोस्टिंग हो गई सेल्स रिटर्न अकाउंट में, डेबिट में। तो चलो इसमें भी पहले जो रॉन्ग एंट्री है उसे लिखते हैं, फिर रिवर्स करेंगे उसे, फिर करेक्ट एंट्री लिखेंगे। तो चलो क्या बनेगी इसकी, जो करेक्ट एंट्री थी वो बननी चाहिए थी फरीद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, ये होनी चाहिए थी ना, क्योंकि जब चेक मिला था फरीद को मिला था किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने, रॉन्ग एंट्री हमने कर दी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब इसे रिवर्स कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। बैंक से बैंक कट गए तो सही एंट्री बनी फरीद अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। कितना, 1280। फरीद अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। समझ में आ गई, 1280। क्लियर। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एंट्रीज को करना है। यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। मन से, अंदाजे से, तुक्के से किसी को भी डेबिट क्रेडिट नहीं करना है। ये जो तरीका है, पहले रॉन्ग एंट्री करो, फिर रिवर्स करो, फिर उसको करेक्ट एंट्री के साथ मैच करो और फिर रेक्टिफाइड एंट्री बनाओ, वही तरीका सही होता है, उससे कभी भी आपकी एंट्री गलत नहीं होती। ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। सेल्स टू गुरमन 143 पोस्टेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी पोस्टेड वर्ड आता है तो इसे डेबिटेड ही समझा जाए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी एक वर्ड आया था पोस्टेड, देखो कहाँ था पिछले, ये रहा
ठीक है ना, तब हमने इसे डेबिट ही समझा था ना, तभी हमने इसे क्या किया था, डेबिट मान के ही हम इसमें आगे बढ़े थे। तो इसमें भी यही चीज़ करनी है हमें कि पोस्टेड को डेबिटेड ही मानना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या अमाउंट की गलती है, सेल्स टू गुरमन, ठीक है, हमने गुरमन को सेल्स किया था 143 का, और हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गुरमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन 134 हमने एंट्री कर दी, मतलब हमने क्या करा, कम करा। अब जब बाद में हमने खंगाला तो हमें पता चला कि हमारी जो गलती हुई थी वो किस में हुई थी, हमारी गलती सेल्स में हुई थी। हमारी गलती कहाँ हुई थी, सेल्स में हुई थी। अब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया था और इस सेल्स को हमने क्या लिख दिया था, सस्पेंस के नाम से। कितने रुपए कम आ रहे थे हमारे, 143 में से जब 134 माइनस करेंगे तो 9 रुपीज़ हमारे कम आ रहे थे, जिसे हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो सेल्स की गलती थी। तो अब हम जनरल एंट्री में क्या करेंगे, गुरमन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 9। समझ में आ गई बात। सेकंड में क्या होगा, सेल्स टू गुरमन ऑफ 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट 134। सेम वैसा ही है कि यहाँ पर भी आपने क्या किया था, गुरमन को सेल किया था, 143 की जगह 134 लिख दिया था, मतलब 9 रुपीज़ कम लिख दिए थे। जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया उसके बाद आपको गलती पकड़ में आ गई, तो अब आप क्या करेंगे, गुरमन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, 9। यहां पर भी माइनस करके लिखेंगे, सेल्स टू गुरमन 143 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 134। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो सेल्स जब इंक्रीज होती है, ठीक है ना, सेल्स जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, मतलब ज्यादा लिखा गई। कितनी ज्यादा लिखा गई, 143 होनी थी और 134 भी लिखा गई, मतलब 2 बार लिखा गई है बच्चों, ठीक है। हमने 2 बार क्या करा, 143 सेल्स को लिखा ही लिखा, लेकिन आपने एक बार और 134 लिख दिया, क्योंकि उसे आपने क्रेडिट करा, मतलब आपने उसे इंक्रीज करी। सेल्स हमेशा 2 में होती है, तो मतलब क्या होती है, क्रेडिट होती है, मतलब इंक्रीज होती है, आपने उसे इंक्रीज करा। तो अब जो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बच्चों, वो एंट्री तो सेम ही होगी, गुरमन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, लेकिन जो अमाउंट है वो क्या करेंगे हम, वो अमाउंट हम दोनों को प्लस करके लिखेंगे 227। क्यों, क्योंकि 2 बार लिखा गया है, तो उसे हमें शो करना पड़ेगा कि वो सेल्स में गलती से 2 बार लिखा गया है। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, देखो ये किस चीज़ का है, मैं आपको एक बार बुक खोल के बता देती हूँ। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है शायद, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का है, मैंने लिखना मैं भूल गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल का है। एरर ऑफ प्रिंसिपल आप समझते हैं ना, क्या होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब हमारे जो सिद्धांत बने हुए हैं अकाउंटिंग के, उसकी आपने गलती कर दी, तो ये क्या कहलाती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। तो चलिए क्या बोल रहा है इसमें, सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं किसको, पहले ट्रांजेक्शन को। 25,000 पेड एज अ वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। तो बच्चों ये जो पूरा है, ठीक है, ये जो पूरा एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये किस चीज़ का है, ये पूरा आपको रिवर्स एंट्री के साथ करना है इसे। तो हम प्रॉपर कर लेते हैं, गलत एंट्री लिखो उसे रिवर्स करो, उसके बाद सही एंट्री लिखो और फिर सही एंट्री और रिवर्स एंट्री को मैच करो, बस निकल जाएगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ लिया आपने, पढ़ तो लिया ही था, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर रही, इसे इधर कर देती हूँ, मेरे बुक में से पढ़ लूँगी। यहाँ पर रॉन्ग एंट्री, यहाँ पर रिवर्स एंट्री, यहाँ पर करेक्ट एंट्री और यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री। क्लियर।
ऐसे करना है। अब पहले वाले में क्या बोला उसने, पहले वाले में बोला कि 25,000 पेड की थी वेजेस जिसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उसे सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। सही एंट्री क्या होनी थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। सही एंट्री क्या होनी थी बच्चों, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ये सही एंट्री होनी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैलरी के अकाउंट में कर दिया, सैलरी के अकाउंट में ही किया है ना, इन्होंने क्या किया, सैलरी के अकाउंट में डेबिट कर दिया। मतलब क्या हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट कर दिया। गलत कर दिया ना, होनी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कर दिया सैलरी अकाउंट डेबिट। तो अब ये जो गलत एंट्री है इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब क्या करेंगे, किससे क्या कटेगा, वेजेस से वेजेस कट गया, बचा क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो बस आप यहां पर वही लिख दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट तो लिखा ही हुआ है कितना, 25,000। समझ में आ गई बात। अब चलो इसी के साथ नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसे हटा देती हूं मैं, ठीक है। चलो अब इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है 7th वाले का सेकंड, 20,000 स्पेंड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मतलब क्या हुआ कि हमें 20,000 खर्च किए थे हमने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, लेकिन क्या हुआ, उसे क्या कर दिया हमने, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो मतलब हमारी एंट्री क्या होनी थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। लेकिन हमने उसकी एंट्री कर क्या दी, ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना आपको, हमने उसकी एंट्री क्या कर दी, उसकी एंट्री हमने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इसको मैं रिवर्स करूंगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब हमें रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को मैच करना है, तो क्या मिल रहा है, एक्सपेंसेस से एक्सपेंसेस कट गया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बचा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आया, ठीक है। अमाउंट कितना था, 20,000। नरेशन आप खुद लिखिएगा, ठीक है ना, वैसे ही लिखते हैं जैसे हम जनरल एंट्री में लिखते हैं और आखिरी में लिख देते हैं नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला, थर्ड कह रहा है 40,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयरिंग अकाउंट, ठीक है ना। हमने बिल्डिंग में कुछ एक्सटेंशन किया, बिल्डिंग में कुछ बढ़ाया हमने, तो बिल्डिंग में जब हमने बढ़ाया तो हमें क्या करना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या करा, बिल्डिंग रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट कर दिया, ठीक है ना। हमने क्या करा, होना था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट होना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट कर दिया। अब इसको रिवर्स कर देंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक्सपेंसेस से एक्सपेंसेस काट दूंगी, एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। बहुत इजी है ऐसे बनाना, इसलिए आप दूसरे किसी तरीकों में मत फंसना। बिल्कुल 100% गारंटी रहती है इसमें कि आपकी एंट्री बिल्कुल करेक्ट बनेगी, रिपेयर अकाउंट। समझ में आ गया। अमाउंट कितना है थर्ड वाले का, 40,000। बिल्कुल क्लियर, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर भी 40,000 लिख देती हूँ। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये तो आपको हर बार बच्चों यदि करेक्ट एंट्री बनानी है तो बार बार करना ही होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट वाला, फोर्थ,
25,000 स्पेंड फॉर वाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज इन द बिल्डिंग रिपेयरिंग अकाउंट। तो बच्चों सेम ऐसा ही थे, इसमें भी यही एंट्री बनने वाली है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर। मैंने मिटा दिया वरना मैं आपको बता देती। इसकी करेक्ट एंट्री बनती बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, और गलत बनती बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। फिर रिवर्स कर देते, मैच कर देते। तो इसकी जो नेक्स्ट वाला है, जो नेक्स्ट वाला है इसमें उसकी भी सेम वैसी ही एंट्री बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, लेकिन इसका अमाउंट आएगा 25,000। समझ में आ गई ना मेरी बात? इसलिए नहीं लिखी क्योंकि सेम वैसी ही है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 4,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी, बट सेकेंड हैंड मशीनरी भी न्यूली परचेज्ड है, एंड पोस्टेड टू द कार्टेज अकाउंट। अरे इतनी गलत एंट्री कर दी आपने। क्या किया, जो 4,000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्ज दिया था न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी पे, उसे पोस्ट कर दिया कार्टेज अकाउंट में। मतलब क्या हुआ, कार्टेज अकाउंट को आपने क्या कर दिया, आपने कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। मैंने बताया ना अभी, पोस्टेड का मतलब क्या होता है, डेबिट करना। तो यहाँ पर आपने कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या करा आपने, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। होनी क्या चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है ना, ये होनी चाहिए थी। इसकी रिवर्स करी, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कार्टेज की। अब क्या कटेगा, इंस्टॉलेशन ही कटेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, इसकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, इसकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। तो इसमें अमाउंट कितना आएगा बच्चों, अमाउंट देख लो आप, इसका अमाउंट है 4,000। आज ये माइक का वायर मेरे पैरों में आ रहा है बार बार। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी आपको। ठीक है ना, चलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 10,000 पेड एज अ रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी डेबिटेड टू द जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, मतलब इन्होंने 10,000 पेड किए थे रिपेयरिंग चार्जेस, नई मशीनरी जो परचेज की थी सेकेंड हैंड उसके लिए, लेकिन डेबिट किस में हो गए, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट हो गए। ठीक है ना, यहीं पर भी लिखा है, अब मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करती, देखिए ये लिखा है ना कि 10,000 पेड किए रिपेयरिंग चार्जेस फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बस बच्चों कुछ भी नहीं है, इसमें भी जो जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट है उसमें डेबिट कर दिया है तो उसे लिखो। चलो, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर चार्जेस अकाउंट, रिवर्स कर दो, रिपेयर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। होनी क्या चाहिए थी एंट्री, होनी क्या चाहिए थी, जनरल एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर चार्जेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिपेयर चार्जेस से रिपेयर चार्जेस सही हो गए, कट गए, फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस, ये हमारी क्या होगी, रेक्टिफाइड एंट्री होगी। समझ में आ गई, ज़्यादा ही छोटा हो गया।
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, अमाउंट कितना है इसका? अमाउंट जो है वो है 10,000। ठीक है, अब हम वापस ऊपर नीचे, ऊपर नहीं जा रहे, अब हम यहीं पे करेंगे क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जाना भी एक कठिन काम है। ठीक है, यहाँ पर ही हम करेंगे रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफाई। ठीक है, तो अब देखो अगला वाला क्या है, 6,000 पेड एज अ रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन चार्ज एज अ मशीनरी अकाउंट। हमें पेड करना था किसके लिए? जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसके लिए, लेकिन उसे चार्ज कर दिया मशीनरी अकाउंट में। तो हमारा जो होना क्या था, एंट्री हमारी जो करेक्ट एंट्री होनी थी वो रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट, चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग मशीन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी सही एंट्री होनी थी। हो क्या गई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग मशीन अकाउंट, ये हो गई। ठीक है, इसे रिवर्स करो, एग्जिस्टिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्या कट जाएगा? एग्जिस्टिंग मशीन कट जाएगी, तो बचा क्या? रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। समझ में आ रही है ना बात? क्या बचा? एग्जिस्टिंग क्या बचा? रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर हो गया? अमाउंट कितना है इसका? 6,000। अब इसमें एक और है, थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं इसमें? ये बोल रहे हैं वो 10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर वॉज चार्ज फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर गलती से क्या कर दिया? ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, और आपने किससे पेड किया था? चेक से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? वही करना है हमें, गलत सही फिर कर, और उसको सब सही सुधार करना है। तो क्या हुआ था? हमने गलत क्या कर दिया था? हमने गलत की थी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रिवर्स करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, और इसमें रेक्टिफाइड क्या होनी थी? क्योंकि आपने क्या लिया था? आपने खरीदा था प्रिंटर, तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होना था। ठीक है ना, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक से बैंक कट गए, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट आ गया। प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना अमाउंट है इसका? अमाउंट है 10,000। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो हमारे 4 क्वेश्चन आज के वीडियो के हो जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जैसा जो दिया है बस उसको वैसा ही लिख देना है। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये हमने पूरी एंट्री करने से ही छोड़ दी। ये जो गलती हुई है इसमें हमने ये एंट्रीज करने से ही छोड़ दी है। तो अब आप कर लो, करने से यदि आपने इस एंट्री को छोड़ दिया है तो अब आप कर लो। गुड्स रिटर्न बाय मोहन 2500 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हम क्या लिखेंगे? उसने बाय लिखा है तो हमने सेल किया होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितना? 2500। इसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल 8000 इज नॉट रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए, बट हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपने पहले पढ़ा है ना,
क्योंकि इसे हमेशा हमें परचेज अकाउंट में डालना होता है जब हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। ये तो बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10,000 नॉट चार्ज, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना आएगा 10,000। अब गुड्स कॉस्टिंग 7,800, सेलिंग प्राइस 10,000 गिवन टू चैरिटी। जिसका सेलिंग प्राइस 10,000 कुछ भी हो, लेकिन जो गुड्स की कॉस्टिंग थी वो 7,800 थी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी को भी हमेशा परचेज में ही डालते हैं, टू परचेज अकाउंट 7,800। तो बच्चों इस तरह से आज हमने 4 क्वेश्चन किए, लेंदी क्वेश्चंस थे। मेरे साथ जुड़े रहिए आगे के क्वेश्चन समझने के लिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।